होगी मशहूर। किथे चलिए तू किथे चलिए, काटू कैसे राता हो सावरे के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरा दे तारे कहंदे ने सजना, तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा। ओए सुन, हाँ? बहुत हो गया घूमना फिरना, चल आया शादी करते हैं। ऐसे कौन प्रपोज करता है? कितना अनरोमांटिक हो यार, मजाक मत करो और जाओ। एक बात सुन, मैं तेरी शादी के बारे में कभी मजाक नहीं करूंगा, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। चल आया शादी करते हैं। अरे यार विक्रम, ऐसे कौन शादी करता है? तुम पागल हो क्या? मैं लेट हो रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, बाय। सुन, मम्मा से कह दे कि मेरा इंतजार करना बंद कर दे। विल यू मैरी मी? देख यार, मजाक मत कर, लोग देख रहे तो देखने दो, आज नहीं तो कल हम एक होने ही वाले हैं। चल तू तो बता, करेगी ना मेरी शादी? हैं। अरे हाँ बाबा, करूँगी शादी। अरे यार, अब ये किसने शुभ काम में रोड़ा अटका दिया? वो तेरी सिस्टर का फोन। चलो ठीक है, अब मैं जल्दी तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा, तुम तैयार रहना। ओके, चलिए तू किथे चलिए। और अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि हैदर अली को पकड़ने पर आतंकवादियों ने लिया बदला। भारत के 4 नागरिकों को पकड़ा और हैदर अली को रिहा करने की मांग की। कहा, अगर इन्हें जिंदा चाहते हो तो हैदर अली को रिहा करो। जैन सर। विक्रम सिंह, तुमने टीवी देखा? सर देखा, पर ये सब कैसे हुआ? विक्रम, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ, देश को तुम्हारी जरूरत है। जी सर, देश के लिए कुछ भी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? कुछ नहीं माँ, देश का बुलावा आया है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन भाई तू तो रक्षाबंधन तक रुकने वाला था ना। हाँ हेमू, तेरी बात सही है, लेकिन जब देश का बुलावा आया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी एक फौजी के लिए देश सबसे पहले है। और माँ तू टेंशन ना ले, तेरा बेटा कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना है, आर्मी में कैप्टन है। लेकिन क्या भाई देश हमसे भी ऊपर है? देख हेमू, ये देश एक परिवार जैसा है, और जब परिवार पर संकट आता है तो उसका बेटा शांत थोड़ी बैठ सकता है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, तेरी यहाँ से ज्यादा जरूरत वहाँ है। जा मेरे शहर, मेरे दूध की लाज रखना। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना। ओ देश मेरे कोई धन है क्या? तुम अगर मनाओगे, मैं बुलाने पे लौट आऊंगा। यार आजकल बड़ी अफवाह उड़ रही है कि वॉर होने वाली है। इस बार सालों का पाला तेरे भाई से पड़ने वाला है। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन तू सबको मार काट के बस वापस आ जाइए सही सलामत। फिक्र ना कर जानी, या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, ट्रेन आ गई। ओके। वालेकुम अस्सलाम हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ फिरोज, हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से कोई जवाब आया कि नहीं? नहीं जनाब, अभी तक हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है फिरोज, हिंदुस्तान के हुक्मरानों को अपने अवाम की तनिक भर भी परवाह नहीं है। तो फिर जनाब, हिंदुस्तान को अपनी ताकत दिखानी होगी। तो उठाओ फिर हथियार और दिखाओ अपनी ताकत। जैन सर, कैप्टन विक्रम सिंह रिपोर्टिंग सर। जय हिंद। और कैप्टन, घर में सब कुछ ठीक? जैन सर, जैन सर, जय हिंद। जय हिंद। क्या हुआ करण सिंह, हैदर अली ने अपनी जुबान खोली कि नहीं?
नहीं सर, हैदर अली ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला। देखो जवान, उससे कुछ भी करके कैसे भी कुछ निकलवाने की कोशिश करो। ओके सर। कैप्टन, तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि वो कहाँ हो सकते हैं? सर जहाँ तक मुझे लगता है वो यहीं कहीं कश्मीर में छुपे हो सकते हैं, क्योंकि वो इतने लोगों को लेकर कश्मीर से बाहर नहीं जा सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है, तुम ठीक कह रहे हो। तो क्यों ना हम सर्च ऑपरेशन चलाएं? क्या कहते हो? नहीं सर, क्योंकि हमारे पास अभी फौजियों की तादाद बहुत कम है। शायद उनका भी यही प्लान हो कि हम सर्च ऑपरेशन चलाएं और वो पीछे से अपने बंकरों को उड़ा दें। तो करें क्या कैप्टन, तुम बताओ। सर ऊपर से क्या ऑर्डर है? ऊपर से ऑर्डर यह है कि अभी विजय प्रताप सिंह की पीएम से बातचीत हुई है और पीएम साहब ने कहा है कि कैसे भी करके अपने लोगों को वहां से निकालो। इन काफिरों को यहाँ से निकालना हिंदुस्तान की फौज की औकात से बाहर है। फिरोज, तुम तो ये बताओ, सिस्टम रेडी हो गया क्या? जी जनाब। तो लाओ फिर एक कुत्ते को और कर दो उसका सर धड़ से अलग। अरे खड़ा हो तुम। आतंकवादियों का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक भारतीय नागरिक की दर्दनाक तरीके से हत्या की। नागरिकों के परिजनों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। सरकार के प्रति लोगों में काफी आक्रोश दिखा। कहा जल्द से जल्द परिजनों को मुआवजा दिया जाए। जय हिंद सर। जय हिंद। आप जल्द से जल्द अपने ऑफिसर को ऑर्डर करें कि वो हैदर अली को छोड़ दे, क्योंकि आम जनता में बहुत आक्रोश है। सर ये हैदर अली बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है। इसे छोड़ने पर ये 5 की जगह हमारे 500 मासूमों की जान ले सकता है सर। तो फिर आप कुछ ऐसा कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जय हिंद। जय हिंद सर। मिस्टर कर्नल जोशी, ऊपर से सख्त आदेश हो चुके हैं कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी सर। इसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन प्लान है। वो क्या सर? तो ये है कर्नल मेरा प्लान, लेकिन इस प्लान में एक समस्या है कि इस मिशन को लीड कौन करेगा। सर इसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारे पास एक ऐसा जाबाज ऑफिसर है जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। बस आप हैदर अली को रिहा करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करवाइए। बहुत अच्छा कर्नल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जय हिंद सर। जय हिंद। और अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि इंडियन आर्मी ने हैदर अली को रिहा करने का फैसला किया। इस पर पीएम ने कहा कि हमारे लिए देश का प्रत्येक नागरिक एक समान है और उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। फिरोज, तो आखिरकार हुकूमत हिंदुस्तान ने अपने घुटने टेक ही दिए। कैप्टन, मैं तुम्हें एक ऐसे मिशन को लीड करने की जिम्मेदारी दे रहा हूं जो शायद तुम्हारे अलावा कोई पूरा नहीं कर सकता। कैसा मिशन सर? मिशन सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी टीम रेडी करो। वो सब तो हो जाएगा सर, लेकिन हमारी टीम को करना क्या होगा? देखो, कल हम हैदर अली को रिहा कर रहे हैं और तुम्हें करना यह है
कि हैदर अली के शरीर में जीपीएस सिस्टम लगाना है, और जैसे ही वो कहीं भी जाएगा तो हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेंगे, और जब वो निज़ाम से मिलेगा तो तुम उसका पीछा करके तुम्हारी टीम के साथ मिलकर उसे पकड़ लेना। लेकिन सर वहाँ पर आतंकवादियों की संख्या हमारे जवानों से ज़्यादा हुई तो? मुझे इसी बात का तो डर है विक्रम सिंह, अगर वहाँ ज़्यादा आतंकवादी हो तो। डर किस बात का सर? जब तक इस मिशन को मैं लीड कर रहा हूँ आप चिंता न करें, मेरे खून के आखिरी कतरे तक मैं उन सालों को यहाँ से उखाड़ फेंकने की कोशिश करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कैप्टन। तुम जल्दी अपनी टीम तैयार करो क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। ऑल द बेस्ट कैप्टन। थैंक यू सर, जय हिंद। जवानों, हाई कमान से ऑर्डर आ चुका है, हम एक मिशन करने जा रहे हैं, मिशन सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। तो मैं आप सबको इस मिशन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप सब रेडी हैं? यस सर। तो जवानों रेडी हो जाओ। तुम्हें एक फोन दिया जाएगा जिसमें एक स्पेसिफिक जीपीएस ट्रैकर सिस्टम होगा, जिसमें हैदर अली के साथ साथ अपने साथी जवानों की भी लोकेशन आपको दिखाई देगी। तो कल जब हम हैदर अली को रिहा करेंगे हमें चुपके से उसका पीछा करना है, और जैसे हमें निजाम के ठिकाने का पता चलता है हम उसे वहीं दबोच लेंगे। लेकिन याद रहे, लाठी भी हमारे पास हो और सांप भी हमारे कब्जे में हो। तो तैयार हो जाओ फिर देश के खातिर कुर्बान देने के लिए। आर यू रेडी? यस सर। हाउ द दोस्त? जय 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 सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। आप बुरा ना मानो तो आपको एक बात बोलूं? अरे हाँ बोलो करण सिंह, मैं तेरी बात का बुरा क्यों मानूंगा भाई? सर आपको नहीं लगता ये मिशन सुसाइड करने जैसा है? तुम कहना क्या चाहते हो? सर हमें कोई आइडिया नहीं है वहाँ पे कितने आतंकवादी हो सकते हैं, और जो हम ये मिशन कर रहे हैं मुझे तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा लग रहा है। निजाम बहुत खतरनाक आतंकवादी है, उसको पकड़ने का इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। सर आपकी बात तो सही है, बाय द वे उसे पकड़ नहीं पाए और वहाँ पे हम शहीद हो गए तो हमारे परिवार का क्या होगा? उन लोगों के भी परिवार है करण सिंह जो आतंकवादियों के कब्जे में है। वो भी सुबह यही बोलकर निकले थे कि हम शाम तक वापस लौट आएंगे, लेकिन अभी तक वो अपने घर नहीं लौटे। और कल जिसकी लाश आई थी उसका भी परिवार था, तुमने उसके परिवार के बारे में सोचा? नहीं। देखो करण सिंह, हमें किसी भी हाल में इस मिशन में कामयाब होना है। दैट्स क्लियर? यस सर। जवानों, सब अपने अपने जीपीएस सिस्टम को ऑपरेट कर लो एंड लेट्स फॉलो मी।
मेरी ख्वाहिश। मैं तेरी इस बंदूक से मरना नहीं चाहता। मैं भी तुझे इस बंदूक से नहीं मारना चाहता। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। पिछवाड़े में दम है तो हाथ खोल के मार। डर गया ना? तेरे पास इतने आदमी हैं, सबके हाथ में हथियार है, और मैं तेरे सामने नियत्ता खड़ा हूँ जिसके तूने हाथ पैर भी तोड़ दिए हैं, फिर भी तुझे डर लग रहा है। इसे कहते हैं इंडियन आर्मी का खौफ। जनाब ये आप क्या कर रहे हो? इंडिया वाले बहुत ही चालाक होते हैं। मैं तो कहता हूँ गोली से उड़ा दो साले को। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। तेरी नदियों में बह जावा, नी सी है दिल की आरज़ू। सब अपने अपने हथियार नीचे रख दो।